आज की कहानी शिव और जिया की है। शिव और जिया एक खूबसूरत जोड़ा था। लोअर मिडिल क्लास से संबंध रखने वाले ये पति पत्नी एक शहर में बड़ी मुश्किल से अपना जीवन बसर कर रहे थे। उनका जीवन बहुत कठिन था, फिर भी वो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, एक दूसरे का हर तरह से ख्याल रखते थे या कोशिश करते थे। इनके पास अभाव सिर्फ पैसे का था, प्रेम का नहीं। लेकिन पैसों का अभाव ऐसी चीज है जो कभी ना कभी आपको तोड़ देती है। एक दिन जिया अपने बालों को धोकर उन्हें सुखा रही थी और शिव पास ही बैठकर पेपर पढ़ रहा था। जिया ने अपने शिव से कहा, भगवान ने मुझे कितने सुंदर और लंबे बाल दिए हैं, लेकिन इन्हें लगाने के लिए घर में एक पिन तक नहीं है। आप मुझे एक पिन खरीद कर ला कर दीजिए ना। जिया की बात सुनकर शिव का मुंह थोड़ा उतर गया। शिव ने कहा, हाँ सच में तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं और मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपने बालों में कभी गजरा कभी सुंदर पिने लगाओ, लेकिन तुम तो जानती हो हम बड़ी मुश्किल से खाने पीने और पहनने की चीजें जुटा पाते हैं। देखो मेरी घड़ी की बेल्ट पिछले 2 महीने से आधी टूट चुकी है, पर मैं इसे बदलवा भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तुम निराश मत होना, मैं जरूर कुछ उपाय करके तुम्हारे लिए सुंदर सी पिन लेकर आऊंगा। आखिर तुम रोज रोज थोड़ी ही मुझसे कुछ मांगती हो। इस रोज रात को शिव और जिया दोनों को बड़ी देर से नींद आई। शिव ये सोचता रहा कि कैसे अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी की जाए, और जिया ये सोचती रही कि उसने बेवजह ही पति को परेशान कर दिया। अगले दिन शिव जब अपने काम से घर वापस आ रहा था, तब उसकी नजर घड़ी की दुकान पर पड़ी। वो घड़ी की दुकान में गया और अपनी बेल्ट टूटी घड़ी बनवाने की बजाय बेच दी, और उसके जो भी पैसे मिले उससे अपनी पत्नी के लिए बहुत सुंदर सी पिन खरीद ली। शिव खुशी खुशी घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। जिया ने जब दरवाजा खोला तो शिव अपनी जिया को थोड़ी देर तक एकटक देखता ही रह गया। जिया बोली, ऐसे क्या भूत की तरह आंखें बड़ी करके देख रहे हैं मुझे, सिर्फ बाल ही तो कटाए हैं मैंने। जिया शिव को घर के अंदर लेकर गई और पूरी बात बताते हुए बोली, आज मैंने अपने बाल कटवा दिए और कमाल की बात यह है कि मुझे उनसे अच्छे पैसे भी मिले हैं, जिनसे मैंने आपके लिए ये घड़ी खरीदी है। जिया ने घड़ी शिव के हाथ में पहना दी। शिव की आंखें नम हो गई। शिव ने भी सारी बात बताकर वो सुंदर पिन जिया के बालों में लगा दी, जिससे जिया का भी दिल भर आया और दोनों प्यार से एक दूसरे के गले लग गए। सच्चा प्रेम पाने की भावना से नहीं, समर्पण की भावना से होता है। एक दूसरे के लिए सोचना, एक दूसरे की परवाह करना, यही सच्चा प्यार है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।